नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम सीखेंगे ब्रिज कोर्स के अंतर्गत कक्षा 8 के इंग्लिश का लर्निंग आउटकम्स E712। इसके अंतर्गत किताबों से या ऑनलाइन सामग्री से, है ना, या जब हमें शिक्षक पढ़ाते हैं तो उस समय हमें नोट्स कैसे बनाएं, इस बारे में आज का वीडियो है। कि हमें शिक्षक पढ़ा रहे हैं या किताबों से हमें कोई जानकारी मिल रही है, ऑनलाइन हम जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, तो उसके नोट्स कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। एक यहाँ पर आपको दिया गया है पैसेज, है ना, एक पाठ्य सामग्री है, उसे हम पढ़ लेते हैं। द कैमल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना। कैमल यानी ऊँट होता है, ठीक है ना। तो ऊँट क्या है कि बहुत ही पुराना हमारा घरेलू जानवर है। इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स बाय द डेजर्ट people of Africa and Asia to fulfill several of their needs। इसे हजारों वर्ष पहले से जो रेगिस्तान के लोग हैं, कहाँ के, अफ्रीका के और एशिया के, वे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति इनके द्वारा करते आए हैं, ठीक है ना। ऑन द फर्टाइल एजेस ऑफ द डेजर्ट, camels pull plows, turn wheels to irrigate fields and carry goods to the market। रेगिस्तान में ये जो कैमल हैं, ऊँट हैं, इनके काफ़ी उपयोग हैं। ये हल जोतता है ना, पानी के लिए, सिंचाई के लिए पहियों घुमाता है ना, और मार्केट के लिए सामान भी ले जाता है, ठीक है ना। इन द डेजर्ट इटसेल्फ दे आर स्टिल ऑलमोस्ट द ओनली मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, है ना। रेगिस्तान में क्या है, अपने आप में एक जो है बहुत बड़ा यातायात का साधन भी है ना। दे सप्लाई फूड, मिल्क एंड क्लोथिंग इन द फॉर्म ऑफ वूल एंड लेदर। वे क्या करते हैं, भोजन सप्लाई करते हैं, है ना, दूध और कपड़े, ऊनी कपड़े, है ना, लेदर, तो ये सारी चीज़ें वो सप्लाई करते हैं, ठीक है ना। दिस यूजफुल एनिमल इज वेल एडॉप्टेड टू लाइफ इन हार्श ड्राई लैंड्स, है ना। ये जो है ड्राई लैंड्स यानी जो सूखे स्थान हैं, तो वहाँ के ये अनुकूल हैं, है ना, रेगिस्तान के अनुकूल हैं। द अरेबियन कैमल हैज़ वन hump which is used as a source of energy when food and water are scarce, है ना। जो अरेबियन कैमल हैं, इसका एक हम्प है, हम्प यानी कुबड़, है ना, इसके पीठ के ऊपर जो उभरा भाग रहता है ना, उसे हम कहते हैं कुबड़ यानी हम्प। यह जो है पानी और भोजन को संग्रहित करती है वसा के रूप में, ठीक है ना। When it does drink, the camel can take up to 100 liters of water in 10 minutes, है ना। तो जो क्या है, पानी पीता है ना, तो ये कैमल यानी ऊँट जो है 100 लीटर तक का पानी 10 मिनट में पी जाता है, ठीक है ना। The camel has broad soft feet for a steady grips in the sand, है ना। सैंड यानी रेती है, तो रेत में इसके जो पैर होते हैं, है ना, वे काफ़ी चौड़े होने के कारण वे धंसते नहीं हैं और वहाँ फिट हो जाते हैं, है ना, चौड़े होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, ठीक है ना। अ थिक स्किन प्रोटेक्ट्स इट फ्रॉम द हॉट डे टाइम सन एंड बिटरली कोल्ड नाइट्स। इसकी जो मोटी त्वचा है, स्किन यानी त्वचा, वह दिन की गर्मी और रात की जो ठंड है उससे बचाती हैं,
द कैमल्स आइज हैव 3 eyelids टू हेल्प कीप आउट सैंड। कैमल की जो आंखें होती है ना, उसकी पलकें, है ना, वो 3 लेयर में होती है, 3 होती है। क्यों होती है? सैंड से बचने के लिए, यानी जो रेती उड़ती है रेगिस्तान में, तो रेती उसकी आंखों में न जाए, इसके लिए जो उसकी पलक होती है, आईलिड्स, है ना, वह कितनी होती है? 3 होती है ना। इट्स ईयर्स एंड नोज आर ऑल्सो एडेप्टेड टू कीप आउट सैंड स्टॉर्म्स, है ना। इसकी जो कान है, नाक है, वह भी जो तूफान आता है ना, रेतीला तूफान, है ना, सैंड स्टॉर्म्स मतलब वहाँ पर रेत उड़ती है, उसे हम बोलते हैं रेतीला तूफान। तो उससे बचने के लिए वे अनुकूल होती है ना। एडेप्टेड मतलब अनुकूल, ठीक है। अब ये आपके सामने एक पाठ्य सामग्री थी। अब इस पाठ्य सामग्री के आधार पर हमें जो है नोट्स बनाना होते हैं, है ना। तो यहाँ पर उदाहरण एक दिया गया है नोट्स का। उसका अगले जो पैसेज आएगा या पाठ्य सामग्री आएगी, उसके आधार पर हमें फिर नोट्स बनाने हैं। अब नोट्स कैसे बनाते हैं देख लीजिएगा। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले लिखा जाता है हेडिंग, यानी जो भी पाठ्य सामग्री है या हमें जो टीचर पढ़ा रहे हैं वह सामग्री किससे संबंधित है ना। तो उसको पहले हम लिखेंगे हेडिंग के रूप में। फिर क्या रहता है? फिर आता है उसके बारे में सब हेडिंग। सब हेडिंग यानी जिसे इंट्रोडक्शन, भाई जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं उसके बारे में सामान्य जानकारी, ताकि पता लगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। हमारी मेन बात शुरू करने के पहले थोड़ा सा हमें देना पड़ता है इंट्रोडक्शन, यानी प्रस्तावना। तो हम देख रहे हैं कि इंट्रोडक्शन क्या लिखेंगे? द कैमल इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑफ द डोमेस्टिक एनिमल्स, है ना। इसके अर्थ में ऊपर कर चुका हूँ। इट इज़ यूज्ड बाय डेजर्ट पीपल टू फुलफिल देयर नीड्स, ठीक है ना। तो भाई जो कैमल है वो हमारा बहुत ही पुराना घरेलू जो है जानवर है, और इसका उपयोग हम जो डेजर्ट पीपल हैं यानी रेगिस्तान के लोग हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए करते हैं। ये इसके बारे में क्या हो गया? इंट्रोडक्शन हो गया। अब ही कैमल के यूज़ क्या हैं? तो सेकंड पॉइंट हमने डाल दिया यूजेज ऑफ कैमल, है ना, यानी ऊँट के क्या उपयोग हो सकते हैं। तो कैमल का शार्ट में लिखना मेरे को पॉइंट के रूप में, पूरा डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। मेन बातें जो हैं पूरे पैसेज में से या जो हमारी कंटेंट हैं, है ना, उसमें से जो मेन बातें लिखी जाती है ना, उसे हम कहते हैं नोट्स, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो गया भैया कि कैमल्स पुल्स प्लोज टर्न व्हील्स टू एरिगेट फील्ड्स कैरी गुड्स टू द मार्केट, ठीक है ना। ये उसके हो गए यूजेस। अब इसके बाद देखते हैं कि उसका जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वह कैसा है, क्योंकि वो अनुकूलित है कहाँ के? डेजर्ट के। क्या है वो पॉइंट? कैमल कैन टेक अप टू 100 लीटर्स ऑफ वाटर इन 10 मिनट्स। 10 मिनट में जो है 100 लीटर तक का पानी पी सकता है। इट थिक स्किन प्रोटेक्ट इट फ्रॉम हॉट सन एंड कोल्ड नाइट्स। इसकी जो मोटी त्वचा है ना, वह तेज़ धूप और रात को ठंड से उसे बचाती है। इट्स ईयर्स एंड नोज हेल्प टू कीप आउट सैंड स्टॉर्म, है ना। जो समुद्र अपने जो बालू रेत के तूफान होते हैं, है ना, रेतीले तूफान, उनसे बचने के लिए क्या है उसकी जो कान है और नाक है ना, वो उसकी हेल्प करती है, ठीक है ना। ब्रॉड सॉफ्ट फीट फॉर स्टडी ग्रिप्स इन द सैंड, है ना। चौड़े नरम और अच्छी ग्रिप यानी पकड़ वाले जो है उनके पैर होते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने देखा। अब इसके बाद में जो इसका फॉर्मेट है वो फॉर्मेट क्या है देखिए कि पहले जैसा मैंने बताया था कि पहले हम लिखते हैं हेडिंग, फिर सब हेडिंग यानी उससे संबंधित, है ना, फिर सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग। जैसे इंट्रोडक्शन हुआ, उसके यूजेज हुए, और भी बहुत सारे हम जैसे लिखते हैं ना, ऐसे लिखते हैं, है ना। तो ऐसे में कैसे हम पॉइंट डालते हैं, इसी प्रकार से यहाँ पर हमें मेन हेडिंग उसके बाद में सब हेडिंग लिखना होता है। ये हमारा हो गया फॉर्मेट, ठीक है ना। तो अब एक्टिविटी 1 नंबर 1 है, इसमें वही है कि नोट्स बनाने हेतु फॉर्मेट को बनाएं और पढ़ें। तो जैसे ऊपर आपको बताया मैंने कि सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग। कैसे? अब हम देख लेते हैं एक्टिविटी नंबर 2 में, है ना।
तो यहाँ पर क्या है, दिए गए पैसेज को आवश्यकता अनुसार 2-3 बार पढ़ें तथा निर्धारित फॉर्मेट में नोट्स बनाएं, है ना बेटा। देखिए किसी भी चीज़ को सीखने के लिए हमें थोड़ा प्रयास करना पड़ता है और हमें रटना नहीं है, हमें क्या करना है, सीखना है ना। मैं अपने वीडियो में हमेशा सिखाने का प्रयास करता हूँ, रटाने का नहीं। चाहे हमें थोड़ी देर लगे, है ना, वीडियो चाहे लंबा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें क्या करना बेटा, सीखना है। क्योंकि सीखी हुई चीज़ हमेशा याद रहती है और रटी हुई चीज़ भूल जाते हैं, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल्स फाउंड अराउंड द वर्ल्ड, है ना। संसार में बहुत सारे जो है कई प्रकार के जानवर होते हैं, है ना। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं, ठीक है ना। द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल लिविंग टुडे एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टू, है ना। हाथी जो होता है ना बहुत बड़ा जानवर होता है और ताकतवर भी होता है। इट हैज़ थिक लेग्स, हग साइड्स एंड बैक, लार्ज ईयर्स एंड ए स्मॉल टेल, लॉन्ग वाइट टस्क एंड लॉन्ग नोज कॉल्ड ट्रंक, है ना। इसकी जो है मोटे पैर होते हैं, हग साइड्स एंड बैक, इसकी जो साइड्स होती है ना बहुत बड़ी होती है, लार्ज ईयर्स यानी बड़े कान होते हैं, स्मॉल टेल्स यानी छोटी पूंछ होती है, लॉन्ग वाइट टस्क, टस्क यानी क्या होता है, हाथी के दांत है ना सफ़ेद, हाथी के सफ़ेद दांत, एंड लॉन्ग नोज कॉल्ड ट्रंक, ट्रंक यानी सूंड, है ना। उसकी लंबी नाक होती है जिसे हम सूंड कहते हैं, है ना, ट्रंक, ठीक है ना। तो ट्रंक ड्रॉज अप वाटर बाय इट, है ना। ट्रंक से क्या होता है, सूंड के द्वारा वह पानी पीता है ना। एंड कैन स्प्रे इट ऑल ओवर इट्स बॉडी लाइक अ शॉवर बाथ। अब उससे क्या करता है कि पानी को अपनी बॉडी के ऊपर छिड़कता है, जिससे कि हम फुहारे उठाते हैं ना, इस प्रकार से वो फुहारे छिड़कता है। पिक्स लिप्स फ्रॉम द ट्रीज, है ना, पेड़ों से पत्तियां तोड़ता है, किसकी तरह, सूंड के द्वारा, है ना। एंड पुट्स देम इनटू द माउथ, पत्तियां तोड़ के फिर अपने मुंह में सूंड के द्वारा ही रखता है। आपने देखा होगा ये प्रैक्टिकली, ठीक है ना। चलिए अब आगे देख लेते हैं। द एलिफेंट फैंट इज अ वेरी इंटेलिजेंट एनिमल एंड इट्स इंटेलिजेंस एंड स्ट्रेंथ मेक इट अ वेरी यूजफुल एनिमल। देखिए हाथी जो है बहुत ही बुद्धिमान जानवर है और इसकी बुद्धिमत्ता और ताकतवर के कारण यह जो है बहुत ही उपयोगी जानवर है ना। इट कैन बी ट्रेंड इन वेरियस वेज, इसे कई प्रकार से ट्रेन किया जा सकता है। यदि आपने सर्कस देखी हो तो देखा होगा कि हाथी जो है नीचे एक बाल्टी रखी आती है, उस पर चढ़ता है, कई प्रकार के करतब दिखाता है। यानी हाथी को कई प्रकार से हम जो है ट्रेन भी कर सकते हैं। द ट्रेंड एलिफेंट विल नील डाउन, है ना। जो ट्रेंड एलिफेंट होता है ना वो नीचे बैठ जाता है। लिफ्ट अ हेवी लॉग ऑफ वुड, और भारी जो है लकड़ी गट्ठे होते हैं ना उनको भी उठाता है। एलिफेंट्स आर ऑल्सो ट्रेंड फॉर टाइगर हंटिंग, है ना। टाइगर हंटिंग के लिए, टाइगर का शिकार करने के लिए भी एलिफेंट्स को जो है ट्रेंड किया जाता है ना। इन द ओल्डन डेज एलिफेंट्स वेर यूज्ड इन बैटल्स, पुराने ज़माने में आपने देखा होगा कि हाथियों को युद्ध में भी उपयोग किया जाता था। जैसे आपने अभी कोरोना काल सीरियल देखा, उसमें महाभारत मतलब देखा हो सीरियल, उसमें देखा होगा आपने कि हाथियों को भी जो है युद्ध में शामिल किया जाता था। यानी पुराने ज़माने में हाथी जो है क्या थे, वो युद्ध में यूज किए जाते थे। एलिफेंट इज अ शाय वाइल्ड एनिमल, है ना। तो हाथी क्या है, बिल्कुल संकोची जंगली जानवर है ना। एलिफेंट्स आर वेरी यूजफुल फॉर मैन एंड देयर वर्क, है ना। हाथी जो है मनुष्य के लिए बहुत ही उपयोगी है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, वी शुड प्रोटेक्ट एलिफेंट्स टू कीप अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट, यानी पर्यावरण संतुलन के लिए हमें हाथियों की सुरक्षा करनी चाहिए। ठीक बेटा, ये हमने पैसेज पढ़ लिया है, इसको एक बार और पढ़ लें, समझ लें, और उसके बाद में अब हमें लिखना होता है ना,
क्या लिखना होता है, नोट्स। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमने ये हेडिंग लिखा, क्या लिखा, एलिफेंट, है ना। क्यों कि यह जो पैसेज है वह एलिफेंट के बारे में है, ठीक है ना। तो जिसके बारे में जो चीज़ कही जाती है ना वही उसका कहलाएगा हेडिंग यानी शीर्षक, ठीक है ना। अब उसके बाद में हमने लिखा क्या, सब हेडिंग। सब हेडिंग यानी इंट्रोडक्शन, वही प्रारंभिक जानकारी जिससे पता लगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। तो हमने क्या लिखा, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एनिमल, है ना, कई प्रकार के जानवर होते हैं। सम आर बिग एंड सम आर स्मॉल, कुछ बड़े होते हैं और कुछ छोटे होते हैं। ये लिख दिया, द एलिफेंट इज द लार्जेस्ट एनिमल एंड स्ट्रॉन्गेस्ट टू। हाथी जो है सबसे बड़ा जानवर होता है और ताकतवर भी है, ठीक है ना। ये क्या हो गया, इंट्रोडक्शन। आप देखते हैं कि उसकी बॉडी कैसी है ना, बॉडी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो इट हैज़ थिक लेग्स, लार्ज ईयर्स एंड अ स्मॉल टेल। वे इसके जो है मोटे पैर होते हैं, है ना, बड़े बड़े कान होते हैं सुपड़े से, है ना, एंड अ स्मॉल टेल, और पूंछ कितनी होती है, छोटी सी होती है। ये हम लिख दिया, ठीक है ना। अब क्या लिखा मेन चीज, इट हैज़ ऑल्सो लॉन्ग वाइट टस्क एंड लॉन्ग नोज कॉल्ड ट्रंक। वे इसके क्या है, सफ़ेद दांत भी होते हैं लंबे लंबे, आपने देखे होंगे, और एक लंबी नाक होती है जिसे हम कहते हैं ट्रंक। ट्रंक यानी सूंड, ठीक है। ये उनकी बॉडी के बारे में हमने वर्णन कर दिया, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे यूजेस कि उसके उपयोग क्या है, वे हाथी के क्या उपयोग हो सकते हैं। तो देखिए, इट कैन लिफ्ट अ हेवी लॉग ऑफ वुड, यानी ये क्या होता है, लकड़ी के बड़े बड़े जो लट्ठे होते हैं ना उनको वो उठा सकता है। इट कैन बी ट्रेंड फॉर टाइगर हंटिंग, भाई इसे टाइगर हंटिंग के लिए हम ट्रेन कर सकते हैं। इन ओल्डन डेज एलिफेंट्स वर यूज्ड इन बैटल्स, है ना, पुराने दिनों में जो है इसे युद्ध में भी उपयोग किया जाता था। तो इस प्रकार से हमने जो है नोट्स बना लिए हैं। तो आप भी नोट्स बनाने की प्रैक्टिस करें। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है, आप भी अपनी जो टेक्स्ट बुक है उसमें से कोई सा भी पार्ट लें और उसमें से छोटे छोटे से नोट्स बनाने का अभ्यास करें। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।